नमस्कार, मैं हूं राम किंकर हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। आपने देखा कि किस तरह से सितंबर के महीने में जो डेंगू का आंकड़ा था वो 3000 के ऊपर पार कर गया। तो मैं कुछ ऐसे आंकड़े लेकर आया हूं जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि तकरीबन जो 12 जोन हैं, 12 जोन में से ऐसे कौन कौन से वार्ड हैं और अलग अलग जोन में मैं वार्ड को बताऊंगा, साथ ही साथ डेंगू का आंकड़ा बताऊंगा। और वहां पर जो संख्या है 20 से ज्यादा है। और अगर बात करूं सेंट्रल जोन की तो इंद्रूजगंज और कोटला मुबारकपुर, श्रीनिवासपुरी, और सबसे ज्यादा है इंद्रूजगंज में 80 डेंगू के केसेस हैं, कोटला मुबारकपुर में 26 हैं, श्रीनिवासपुरी में 20 हैं। अगर सिटी एसपी जोन की बात करूं तो दिल्ली गेट में तकरीबन 37 डेंगू के केसेस आए हैं। करोल बाग जोन में अगर मैं बात करूं तो करोल बाग में 25, राजेंद्र नगर में 63, नजफगढ़ जोन में द्वारका बी में अगर बात करूं 26, द्वारका सी 47, महिपालपुर 24, राजनगर 49 और शाहदरा नॉर्थ में सोनिया विहार 24, साउथ में हौस खास, ग्रीन पार्क और सैदुल्ला जाब के इलाके हैं। सोनिया विहार में आपने देखा 24 है, हौस खास में 25 है, ग्रीन पार्क में 53 है, मुनिरका में 24 है, सैदुल्ला जाब में 56 है। देखिए, खास बात यही है कि ऐसे ये इलाके हैं जहां पर डेंगू के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तकरीबन एंड्रूजगंज में आपने देखा 80 है और सैदुल्ला जाब में आपने देखा कि तकरीबन 53 के आसपास है। तो आखिर क्या वजह है कि इन इलाकों में डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा आए? तो जहां डेंगू के केसेस आए, जाहिर तौर पर वहां ब्रीडिंग ज्यादा हुई होगी। तो अब ब्रीडिंग ज्यादा क्यों हुई, इसकी बहुत सारी वजह हैं। बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा कि दरअसल वो ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अक्सर पानी स्टोर करके रखते हैं, या फिर ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिल्ली में अलग अलग इलाके हैं, आपको पता होगा, जहां पर टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है, तो पानी को स्टोर करके रखते हैं। संगम विहार का एक एरिया ले लीजिए, तो ऐसे इलाके जहां जो कि अनऑथराइज्ड क्लस्टर्स में आते हैं, झुग्गी क्लस्टर्स में आते हैं, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था न होने के चलते इस तरह की ब्रीडिंग के लार्वा मिलते हैं। और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती हैं और डेंगू का आंकड़ा पार करता है। दूसरी सबसे खास बात आपको बताऊं तो 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर के बीच में तकरीबन 35% जो है कूलर में लार्वा पाया गया है, और साथ ही साथ हौदी में पाया गया जो 21% आया, यानी जहां पर वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। 14% स्मॉल वाटर कंटेनर में मिला और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 6% मिला। एक बड़ी वजह है कंस्ट्रक्शन साइट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का होना, जहां पर इस तरह की कंस्ट्रक्शन की गतिविधि चलती है, वहां पर नॉर्म्स पूरी नहीं किए जाते। अक्सर एमसीडी के अधिकारी वहां पहुंचकर फाइन भी करते हैं। बावजूद इसके इस तरह की जो घटनाएं हैं या जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो अगर बात आप करेंगे फ्लावर पॉट और मनी प्लांट में भी तकरीबन 6% आए। तो सबसे ज्यादा हमने देखा कि किस तरह से, तो कूलर का इस्तेमाल कहाँ होता है, अक्सर जो पॉश एरियाज हैं वहां पर तो एयर कंडीशन लगे होते हैं। कूलर का इस्तेमाल अधिकतर ऐसे इलाकों में होता है जो अनऑथराइज होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो इलाके हैं, झुग्गी क्लस्टर्स हैं, अनऑथराइज हैं, वहां पर पर्याप्त इंतजाम न होने की वजह से ब्रीडिंग के लार्वा मिलते हैं। और यही वजह है कि डेंगू के आंकड़े उन वार्ड से ज्यादातर बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इसका प्रिकॉशन सबसे ज्यादा यही है कि अगर आपके घर में कोई कूलर है, पॉट है, तो उसे जरूर चेंज करें, उसके पानी को लगातार बदलते रहें। और अगर आप देखेंगे तो डेंगू का आंकड़ा 3000 को पार कर गया, यह चौंकाने वाला है। और अगर कंपेरेटिवली कई एरियाज में अगर आप देखेंगे, माफ कीजिएगा सालों में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये आंकड़े कुछ शूट इसलिए कर रहे हैं, बढ़ इसलिए गए हैं क्योंकि जुलाई में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी दिल्ली में, और आपने देखा कि किस तरह से वहां पर कई 40 सालों का जो रिकॉर्ड है वो भी टूटा। तो आवश्यकता से अधिक जो है बाढ़ का आना और पानी का भर जाना अलग अलग इलाकों में, और साथ ही साथ जो परिवर्तन जलवायु में है उसको लेकर के कभी तेज बारिश हो जाना, कभी ह्यूमिडिटी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये सब डेंगू के ऐसे वाकये हैं जो कि मामले को बढ़ाते हैं। लेकिन दिल्ली के साथ मुसीबत एक और भी है कि अगर डेंगू के काउंट केसेस में आप देखेंगे तो 3000 में तकरीबन 200-250 ऐसे केसेस हैं जो कि केसेस सपोज कीजिए कि कोई अगर उत्तर प्रदेश या बिहार से आता है और उसने अपना यहाँ पर इलाज करवाया दिल्ली के किसी अस्पताल में, तो साफ तौर पर उसे बताना चाहिए और सही पता देना चाहिए। लेकिन लोगों की मानसिकता में यह है कि वो दिल्ली एनसीआर में किसी अपने सगे संबंधी का पता दे देते हैं और उसके बाद से वो यहाँ से चले जाते हैं और ट्रेस नहीं हो पाते। और अमूमन ये ट्रेसिंग का ही खेल है कि अगर अच्छी
ट्रेसिंग होती है, पहचान की जाती है, तब ये पता किया जाता है कि अमुक शख्स कहाँ से आया था। तो जाहिर तौर पर जब उसको इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन से लेकर के उसके इलाज होने तक वो किन किन लोगों से मिला और कहाँ पर वो था, तो साफ तौर पर ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं। और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को इसी बाबत बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि लोग आते हैं और गलत पता दे देते हैं या फिर अपना पता नहीं बनाते। और यही वजह है कि ऐसे लोगों को ट्रेस कर पाना एक बड़ी मुसीबत बने हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। डेंगू से बचिए, सावधानी रखिए।